बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 आज हमारा 5th लेक्चर है। फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ना है। इससे कबल सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन जैसे कि हम पिछले दिनों से पढ़ ही रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर when the net force is directly proportional to displacement। जब किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है और वो भी उसकी मीन पोजीशन से, और ये नेट फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये जनरली मैंने आपको पढ़ा दी है, ये बहुत पहले हम पढ़ रहे हैं, 4-5 दिन से एक ही बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होती है जी फीचर्स मीन होता है खुसूसियात, कुछ उसकी करैक्टरिस्टिक है। क्या है? सबसे पहली जो फीचर है वो ये है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है हमेशा किसी भी एक फिक्स पॉइंट, किसी भी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट। सिंपल हार्मोनिक मोशन बॉडी तब परफॉर्म करेगी जब वो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे। मैंने एक एग्जांपल दी है, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी तो वो अपनी मीन पोजीशन पे थी यहाँ पे। तो जब बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई, उसको टू एंड फ्रो मूव करवाया, तो वो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करना शुरू हो गई है, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया उसने, टू एंड फ्रो मोशन उसने स्टार्ट कर दी है। इट मीन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब परफॉर्म करेगी बॉडी, जब वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने का मतलब टू एंड फ्रो मूव करना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, ये एक्सेलरेशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। अब देखें, मैंने ये साथ डायग्राम बना दिया आपकी आसानी के लिए कि ये मीन पोजीशन है बॉडी की। जब आप इस पेंडुलम को उठा के पॉइंट ए पे लेके जाते हैं और जहाँ से जब आप छोड़ते हैं तो बॉडी किसकी तरफ मूव करती है? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो इसकी एक्सेलरेशन भी किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है अबाउट फिक्स पॉइंट, और दूसरी ये है कि उसकी एक्सेलरेशन हमेशा उसकी मीन पोजीशन की तरफ होती है। तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट क्या है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा। देखें, ये डायग्राम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। तो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन हमेशा उतनी ही होगी जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप बॉडी को इस पॉइंट के बजाय यहाँ पे ले जाए तो एक्सेलरेशन भी उसके लिहाज से होगी। नेक्स्ट 4 पॉइंट है वेलोसिटी। देखिए, दो चीज़ें हैं, वेलोसिटी या तो मैक्सिमम हो सकती है या वेलोसिटी मिनिमम हो सकती है। तो मैंने पिछले 3-4 दिन से आपको एक ही बात बताई है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी बॉडी की मीन पोजीशन पे, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। ये सिंपल सा फार्मूला है। 4 बातें मैंने आपको बताई। पहली क्या है? पहली बात यह है कि बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी अबाउट अ फिक्स पॉइंट, बस बात खत्म। दूसरी क्या है? एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ होगी? मीन पोजीशन की तरफ।
तीसरी क्या है, तीसरी बात है आपके पास कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। और चौथी बात क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगी या वेलोसिटी मिनिमम होगी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट इट्स मीन पोजीशन और वेलोसिटी मिनिमम होगी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। दैट आर द करेक्टरिस्टिक, ये वो करेक्टरिस्टिक्स है जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की याद रखनी है। कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी परफॉर्म करेगी जब वो इन करेक्टरिस्टिक में पूरा उतरेगी। नेक्स्ट कुछ टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सबसे पहली टर्म है वाइब्रेशन। क्या होती है वाइब्रेशन, याद रखिएगा, बॉडी का एक कंप्लीट राउंड किसी भी फिक्स पॉइंट के गिर्द या मीन पोजीशन के गिर्द बॉडी का जो एक कंप्लीट राउंड है, एक कंप्लीट चक्कर है, उसे आप नाम देते हैं वन वाइब्रेशन। लेट्स सपोज दैट ये सिंपल पेंडुलम है, आप इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ लेके जाएं, यहाँ से बॉडी यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ से दोबारा इस पोजीशन पे आए, तो ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है। लेट्स सपोज दैट कि आप यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट करते हैं और एक पॉइंट ये है, आप यहाँ से जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से दोबारा अगर आप इस पोजीशन पे आ जाएं, दैट इज़ दी वन कंप्लीट राउंड। तो इस एक कंप्लीट राउंड को हम नाम देते हैं वन वाइब्रेशन का। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि एक कंप्लीट राउंड लेने में, एक कंप्लीट राउंड कवर करने में, लेने में जितना टाइम बॉडी लगाएगी वो टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से एक राउंड कंप्लीट, इस पॉइंट से एक राउंड कंप्लीट करके मैं दोबारा यहाँ आ जाता हूँ और मैं टाइम लेता हूँ 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड मेरा क्या है, टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर बॉडी कितनी वाइब्रेशन कवर करती है उसे उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन से लेट्स सपोज दैट कि एक सेकंड के अंदर एक बॉडी ने एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है, तो वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन कोई एक बॉडी ऐसी आ जाती है जो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन कंप्लीट करती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया, नोट कर लेना उसको। नोट मैंने लिख दिया है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का उलट होता है, तो इसका फार्मूला होता है F=1/T। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। बॉडी का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास ये एक मीन पोजीशन है, बॉडी वाइब्रेट करती है इतना, यहाँ तक जाती है, तो ये इसका क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसे आप नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। ठीक होगी बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आज आपने सीखी हैं।